कोरोना काल में भी राजनीतिक दल अब आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, पिछले कुछ दिन इंदिरा हृदय ने बयान दिया था कि जिन लोगों को क्वारंटीन किए जाने का समय पूरा हो गया है, उसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र और मुख्य सचिव को फोन पर उन्हें घर भेजने का आग्रह किया। इंदिरा के इसी बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इंदिरा हृदय पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बंशीधर ने कहा है कि जब से कोरोना का मामला शुरू हुआ तब से इंदिरा हृदय की सीएम से बात ही नहीं हुई है, वो झूठ बोल रही हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बयान दिया था और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने उस पर क्या पलटवार किया था। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को 3 बिंदुओं पर खासकर बात की। एक, जिनके 10 दिन पूरे हो जाएं वो 11वां दिन जहां से लाए हैं वहीं प्रशासन उन्हें छोड़े। नंबर 2, उनसे कहा क्वारंटीन के दौरान लोग एक लंबा समय होता है तो उन्हें टेलीविज़न तथा अखबार उपलब्ध करा दिए जाए। इंदिरा हृदय जी हैं हल्द्वानी में, उन्होंने कह दिया मैंने मुख्यमंत्री से बात किया तो तब उन्होंने पहाड़ को जाने के लिए लोगों को परमिशन दी। सत्य से परे है। मुख्यमंत्री जी से उनके टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि भाई इस समय जो क्वारंटाइन थे यहाँ के 300-400 लोग, वो अब उनकी जांच के बाद वो ठीक हो चुके हैं, उनकी जांच हो चुकी है, अब वो हल्द्वानी में पड़े हैं, इसलिए उनको अब पहाड़ को घरों को जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जिस तरह के आरोप लगाए उसे लेकर कांग्रेसियों में गुस्सा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने साफ कहा है कि जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष के लिए किया गया है उसके लिए बंशीधर भगत को माफी मांगनी चाहिए। बंशीधर भगत जी ने हमारी प्रतिपक्षी नेता आदरणीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी पर हमला किया है और इस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, झूठ शब्द का किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि इंदिरा हृदय जी राज्य के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। कई राजनीतिक कार्यकर्ता तो जिनकी उम्र भी नहीं होगी, इतना उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद को और उत्तराखंड की विधानसभा को सुशोभित किया है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना ढंग से कहा, माफी मांगनी चाहिए। और सौरभ भाटिया इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, बीच में तो ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार का समर्थन किया जा रहा है, विपक्ष नहीं है बल्कि साथ मिलकर कोरोना से ये जंग जीती जा सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। लेकिन इस बीच जब संकट का समय है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो गया है उत्तराखंड में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने लोगों के सामने एक बयान दिया, ये कहा गया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है, जो लोग क्वारंटाइन है, जो सही हो गए उनको उनके मूल स्थान पर भेज दिया जाए जिससे लोग परेशान न हो। वहीं जो है जब बंशीधर भगत ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और उन्होंने ये भी पूछा क्या इंदिरा हृदय से उनकी कोई बात हुई है या चीफ सेक्रेटरी से भी उनकी बात हुई, तो उनसे भी उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश करी कि क्या नेता प्रतिपक्ष से उनकी बात हुई है, तो दोनों तरफ से उनको जो है मना कर दिया गया। ये बंशीधर भगत का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जो है इनके द्वारा बात ही नहीं की गई है मुख्यमंत्री से या चीफ सेक्रेटरी से, तो लोगों के सामने भ्रामक बातें करना नहीं चाहिए जिससे लोगों में कोई ऐसी इच्छा पैदा हो कि हाँ इनके द्वारा बात की गई तो इनको इनके क्षेत्र में भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके खुद के द्वारा जो है मुख्यमंत्री से ये बात जरूर की गई थी, मुख्य सचिव से उन्होंने ये बात की थी, स्वास्थ्य सचिव से बात की थी कि जो लोग अब ठीक हो चुके हैं, जो क्वारंटीन में थे, जो ठीक हो चुके हैं, उनको उनके मूल गांव भेज देना चाहिए जहां वो जाना चाहते हैं, जिससे जो है उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, जिस पर जो सहमति भी बनी और कई लोगों को भेजा भी गया है। ऐसे में उन्होंने इंदिरा हृदय को भी ये नसीहत दी कि इस समय पर जो है किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति से परे होकर जो है इस समय काम करने की जरूरत है जिससे राज्य की आवाम को एक बेहतर माहौल मिल सके और वो लोग अपने मूल स्थान पर भी पहुंच सके जहां तक जो है उनकी जाने की इच्छा है, जहां उनका घर है, जहां वो रहते हैं। जी, लेकिन सौरभ, अब कांग्रेसी जो हैं काफी गुस्से में हैं। उनका कहा गया है उनकी तरफ से कि जिस तरह से जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है माफी मांगनी चाहिए। क्या ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में ये मामला जो है ऐसी तूल पकड़ता रहेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, आज फिर जब जो है हमारी बंशीधर भगत से बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उनके द्वारा जो सच्चाई थी वो मीडिया के सामने रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बातचीत की, तमाम अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन ऐसे में जो है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा
जो बयान दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले बयान हैं। उन्होंने कहा इस समय राजनीति से परे होकर उनको काम करने की जरूरत है, एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, जिससे कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ा जा सके और इससे लोगों को निजात मिल सके, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले राज्य में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर इन छोटे छोटे बातों पर अगर जो है मनमुटाव किया जाएगा और आरोप प्रत्यारोप होंगे तो कहीं ना कहीं इससे राज्य में अहित होगा, लोगों का अहित होगा। ये करना अभी सही नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए।